श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमद्भागवत चतुर्थ स्कंध अथ एकादशोऽध्याय। स्वयंभू मनु का ध्रुव जी को युद्ध बंद करने के लिए समझाना। मैत्रेय उवाच। निशम्य गदतामेव मृषीणा धनुषी ध्रुवः सन्दधेऽस्त्रमुपस्पृश्य यन्नारायण निर्मितं सन्धीयमान एतस्मिन् माया गुह्यकनिर्मिता क्षिप्रं विनेषु विर्दुर क्लेशा ज्ञानोदये यथा। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, ऋषियों का ऐसा वचन सुनकर भगवान ध्रुव ने आचमन कर श्री नारायण के बनाए हुए नारायणास्त्र को अपने धनुष पर चढ़ाया। उस बाण के चढ़ाते ही यक्षों द्वारा रची हुई नाना प्रकार की माया उसी क्षण नष्ट हो गई, जिस प्रकार ज्ञान का उदय होने पर अविद्यादि क्लेश नष्ट हो जाते हैं। तस्या शास्त्र धनुषी प्रयुञ्जत सुवर्णपुंखा कलहंसवाससः विनिसृता आवि विशुर्द्विषद्वलं यथा वनं भीमरवा शिखण्डिनः तैस्तिग्मधारे प्रधने शिलीमुखे ऋतस्ततः पुण्यजना उपद्रुता तमभ्यधावनकुपिता उदायुधा सुपर्णमुन्नद्ध फणायवाहय सतान् प्रशत्कैरभिधावतो मृधे निकृतबाहुरु शिरोधरोदरान् निनाय लोक परमर्कमण्डलं व्रजन्ति निर्भिद्य यमोर्ध्वरेतसः तान् हन्यमानान् विभीक्ष्य गुह्यका ननागसश्च सशिश्चत्र रथेन भूरिशः औत्तानपादीं कृपया पितामहो मनुर्जद्गादोपगतः सहर्षिभिः। ऋषिवर नारायण के द्वारा आविष्कृत उस अस्त्र को धनुष पर चढ़ाते ही उससे राजहंस के से पक्ष और सोने के फल वाले बड़े तीखे बाण निकले, और जिस प्रकार मयूर के कारव करते वन में घुस जाते हैं, उसी प्रकार भयानक साए साए शब्द करते हुए वे शत्रु की सेना में घुस गए। उन तीखी धार वाले बाणों ने शत्रुओं को बेचैन कर दिया। तब उस रणांगण में अनेकों यक्षों ने अत्यंत कुपित होकर अपने अस्त्र शस्त्र संभाले, और जिस प्रकार गरुड़ के छेदने से बड़े बड़े सर्प फन उठाकर उनकी ओर दौड़ते हैं, उसी प्रकार वे इधर उधर से ध्रुव जी पर टूट पड़े। उन्हें सामने आते देख ध्रुव जी ने अपने बाणों द्वारा उनकी भुजाएं, जांघें, कंधे और उदर आदि अंग प्रत्यंगों को छिन्न भिन्न कर उन्हें उस सर्वश्रेष्ठ लोक में भेज दिया, जिसमें ऊर्ध्वरेता मुनिगण सूर्यमंडल का भेदन करके जाते हैं। अब उनके पितामह स्वयंभू मनु ने देखा कि विचित्र रथ पर चढ़े हुए ध्रुव अनेकों निरपराध यक्षों को मार रहे हैं, तो उन्हें उन पर बहुत दया आई। वे बहुत से ऋषियों को साथ लेकर वहाँ आए और अपने पौत्र ध्रुव को समझाने लगे। मनुर्वाच। अलम वत्सातिरोषेण तमोद्वारेण पापमना येन पुण्यजनानेतान् वधिस्त्वमनागसः नास्मत्कुलोचितं तात कर्मे तत्सद्विगर्हितं वधो यदुपदेवानामारब्धते कृतेन साम् नन्वेकस्यापराधेन प्रसंगाद् बहवो हता भ्रातुर्वधा तेन तव्यांगं भ्रातृवत्सल नायं मार्गो हि साधूनां ऋषिकेशानुवर्तिनां यदात्मानं पराग्रह्य पशुवद्भूतवेषसं सर्वभूतात्मभावेन भूतावासं हरिभवान् आराध्यापदुराराध्यं विष्णु तत्परम पदम। मनु जी ने कहा, बेटा बस बस, अधिक क्रोध करना ठीक नहीं। यह पापी नरक का द्वार है। इसी के वशीभूत होकर तुमने इन निरपराध यक्षों का वध किया है। तात तुम जो निर्दोष यक्षों के संहार पर उतर रहे हो, यह हमारे कुल के योग्य कर्म नहीं है। साधु पुरुष इसकी बड़ी निंदा करते हैं। बेटा, तुम्हारा अपने भाई पर बड़ा अनुराग था, यह तो ठीक है,
परंतु देखो, उसके वश से संतप्त होकर तुमने एक यक्ष के अपराध करने पर प्रसंगवश कितनों की हत्या कर डाली। इस जड़ शरीर को ही आत्मा मानकर इसके लिए पशुओं की भांति प्राणियों की हिंसा करना यह भगवत सेवी साधुजनों का मार्ग नहीं है। प्रभु की आराधना करना बड़ा कठिन है, परंतु तुमने तो लड़कपन में ही संपूर्ण भूतों के आश्रय स्थान श्री हरि की सर्वभूतात्म भाव से आराधना करके उनका परम पद प्राप्त कर लिया है। स्वतम हरेरनुध्यातंस्त पुंसामपि सम्मतः कथं त्ववध्यं कृतवाननुशिक्षण सतामृतम् तितिक्षया करुणया मैत्र्या चाखिल जन्तुषु समत्वेन च सर्वात्मा भगवान् सम्प्रसीदति। सम्प्रसन्ने भगवती पुरुषः प्राकृतेर्गुणे विमुक्तो जीवनिर्मुक्तो ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति। भूते पंचभिरार्धैर्योषिर्षित्पुरुष एव हि तव्योर्व्यायात् तत्सम्भूतिर्योषिर्तत्पुरुषयोरिह। एवं प्रवर्तते सर्गस्तति संयम एव च गुणाव्यातिकराद्राजन मायया परमात्मनः निमित्तमात्रं तत्रासिर्निर्गुणः पुरुषर्षभः व्यक्ताव्यक्तमिदं विश्वं यत्र भ्रमति लोहवत् सखल्विदं भगवान् कालशक्त्या गुणप्रवाहेण विभक्तवीर्यः करोत्यकर्तेव निहन्तहन्ता चेष्टा विभुम्न खलो दुर्विभाव्या सोऽनन्तोऽनन्तकर कालो नादिरादिकृतव्यय जनं जनेन जनयन्मारयन्मृत्युनान्तकं न वै स्वपक्षोऽस्य विपक्ष एव वा परस्य मृत्योर्विशतः समं प्रजा तं धावमानमनुधावन्त्यनीशा यथा रजास्य नीलं भूतसंगा। तुम्हें तो प्रभु भी अपना प्रिय भक्त समझते हैं तथा भक्तजन भी तुम्हारा आदर करते हैं। तुम साधुजनों के प्रदर्शक हो, फिर भी तुमने ऐसा निंदनीय कर्म कैसे किया। सर्वात्मा श्री हरि तो अपने से बड़े पुरुषों के प्रति सहनशीलता, छोटों के प्रति दया, बराबर बारों के साथ मित्रता और समस्त जीवों के साथ समता का बर्ताव करने से ही प्रसन्न होते हैं। और प्रभु के प्रसन्न हो जाने पर पुरुष प्राकृत गुण एवं उनके कार्य रूप लिंग शरीर से छूटकर परमानंद स्वरूप ब्रह्मपद प्राप्त कर लेता है। बेटा ध्रुव, देहादि के रूप में परिणित हुए पंचभूतों से स्त्री पुरुष का आविर्भाव होता है और फिर उनके पारस्परिक समागम से दूसरे स्त्री पुरुष उत्पन्न होते हैं। ध्रुव, इस प्रकार भगवान की माया से सत्वादि गुणों में न्यूनाधिक भाव होने से जैसे भूतों द्वारा शरीरों की रचना होती है, वैसे ही उनकी स्थिति और प्रलय भी होते हैं। पुरुषश्रेष्ठ, निर्गुण परमात्मा तो इनमें केवल निमित्त मात्र है। उनके आश्रय से यह कार्य कारणात्मक जगत उसी प्रकार भ्रमता रहता है जैसे चुंबक के आश्रय से लोहा काल शक्ति द्वारा क्रमशः सत्वादि गुणों में क्षोभ होने से लीला में भगवान की शक्ति भी सृष्टि आदि के रूप में विभक्त हो जाती है। अतः भगवान अकर्ता होकर भी जगत की रचना करते हैं और संहार करने वाले न होकर भी इसका संहार करते हैं। सचमुच उन अनंत प्रभु की लीला सर्वथा अचिंतनीय है। ध्रुव, वे काल स्वरूप अव्यय परमात्मा ही स्वयं अंतरहित होकर भी जगत का अंत करने वाले हैं तथा अनादि होकर भी सबके आदि करता है। वही एक जीव से दूसरे जीव को उत्पन्न कर संसार की सृष्टि करते हैं तथा मृत्यु के द्वारा मारने वाले को भी मरवाकर उसका संहार करते हैं। वे काल भगवान संपूर्ण सृष्टि में समान रूप से अनुप्रविष्ट हैं। उनका न तो कोई मित्र पक्ष है न शत्रु पक्ष। जैसे वायु के चलने पर धूल उसके साथ साथ उड़ती है, उसी प्रकार समस्त जीव अपने अपने कर्मों के अधीन होकर काल की गति का अनुसरण करते हैं, अपने अपने कर्मानुसार सुख दुखादि फल भोगते हैं। आयुषोपचयं जन्तोस्तथैवोपचयं विभुः उभाभ्यां रहितः स्वस्थो दुःस्थस्य विदधात्यसो केचित् कर्म वदन्त्येनं स्वभावं परे नृप एके कालं परे देवं पुंस काममुतापरे अव्यक्तस्य प्रमेयस्य नानाशक्त्युदयस्यश्च न वै चिकीर्षितं तात को वेदाथ स्वसंभवं न चैते पुत्रक भ्रातुर्हन्तारो धनदानुगाः विसर्गादानयोस्तात पुंसो देवं हि कारणं
स एव विश्वं सृजति स एवावति हन्ति च तथापि हन्यहङ्कारा नाज्यते गुणकर्मभिः एष भूतानि भूतात्मा भूतेषु भूतभावनः स्वशक्त्या मायया युक्तः सृजयति च पाति च त्वमेव मृत्युममृतं तात देवं सर्वात्मनोपेहि जगत्परायणम् यस्मै बलिं विश्वसृजो हरन्ति गावो यथा वेनसि दामयन्त्रितः इह पञ्चवर्षो जननी त्वं विहाय मातु सपत्न्या वचसा भिन्नमर्मा वनं गतस्तपसा प्रत्यगच्छ माराध्य लेभे मूर्ध्नि पदं त्रिलोक्यः तमेन मंगात्मनि मुक्तविग्रहे व्यपाश्रितं निर्गुणमेकमक्षरम् आत्मानमविंछ विमुक्तमात्मद्रग यस्मिन्निदं भेदमसत् प्रतीयते। सर्वसमर्थ श्री हरि कर्म बंधन में बंधे हुए जीव की आयु की वृद्धि और क्षय का विधान करते हैं, परंतु वे स्वयं इन दोनों से रहित और अपने स्वरूप में स्थित हैं। राजन, इन परमात्मा को ही मीमांसक लोग कर्म, चार्वाक स्वभाव, वैशेषिक मतावलंबी काल, ज्योतिषी देव और कामशास्त्री काम कहते हैं। वे किसी भी इंद्रिय या प्रमाण के विषय नहीं हैं। महदादि अनेक शक्तियां भी उन्हीं से प्रकट हुई हैं। वे क्या करना चाहते हैं इस बात को संसार में कोई नहीं जानता। फिर अपने मूल कारण उन प्रभु को तो जान ही कौन सकता है। बेटा, ये कुबेर के अनुचर तुम्हारे भाई को मारने वाले नहीं हैं, क्योंकि मनुष्य के जन्म मरण का वास्तविक कारण तो ईश्वर है। एकमात्र वही संसार को रचता पालता और नष्ट करता है, किंतु अहंकार शून्य होने के कारण इसके गुण और कर्मों से वह सदा निर्लेप रहता है। वे संपूर्ण प्राणियों के अंतरात्मा, नियंता और रक्षा करने वाले प्रभु ही अपनी माया शक्ति से युक्त होकर समस्त जीवों का सृजन, पालन और संहार करते हैं। जिस प्रकार नाक में नकेल पड़े हुए बैल अपने मालिक का बोझा ढोते रहते हैं, उसी प्रकार जगत की रचना करने वाले ब्रह्मादि भी नाम रूप डोरी से बंधे हुए उन्हीं की आज्ञा का पालन करते हैं। वे अभक्तों के लिए मृत्यु रूप और भक्तों के लिए अमृत रूप हैं तथा संसार के एकमात्र आश्रय हैं। तात, तुम सब प्रकार उन्हीं परमात्मा की शरण लो। तुम 5 वर्ष की अवस्था में अपनी सौतेली माता के वागबाणों से मर्माहत होकर माँ की गोद छोड़कर वन को चले गए थे। वहाँ तपस्या द्वारा जिन ऋषिकेश भगवान की आराधना करके तुमने त्रिलोकी से ऊपर ध्रुव पद प्राप्त कर लिया है, और जो तुम्हारे बैर भावहीन सरल हृदय में वात्सल्यवश विशेष रूप से विराजमान हुए थे, उन निर्गुण, अद्वितीय, अविनाशी और नित्य मुक्त परमात्मा को आध्यात्म दृष्टि से अपने अंतःकरण में ढूंढो। उनमें यह भेदभाव में प्रपंच न होने पर भी प्रतीत हो रहा है। त्वं प्रत्यगात्मनि तदा भगवन्त्यनंत आनंदमात्र उपपन्न समस्त शक्तो भक्तिं विधाय परमां शनकैर्विद्या ग्रंथि विभेष्यसि ममाहमिति प्ररूढं संयच्छ रोषं भद्रं ते प्रतीपं श्रेयसां परं श्रुतेन भूयसा राजन्न गदेन यथामयं येनोपसृष्टात् पुरुषालोक उद्विजते भृशं न बुधस्तदोषं गच्छेदिच्छन्न भयमात्मनः हेलनं गिरिशभ्रातुर्धनदस्य त्वया कृतं यज्जन्नीवान् पुण्यजनान् भ्रातृध्या नित्यमर्षित तं प्रसादय वत्साशु सन्यत्या प्रश्रयोक्तिभिः न यावन्महतां तेज कुलं नोभि भविष्यति एवं स्वायंभुव प्रोत्र मनुषास्य मनुर्ध्रुवं तेनाभिवन्दितः साकमृषभिः स्वयं स्वपुरं ययो। ऐसा करने से सर्वशक्ति संपन्न परमानंद स्वरूप अंतर्यामी भगवान अनंत में तुम्हारी सुदृढ़ भक्ति होगी। भगवान अनंत में तुम्हारी सुदृढ़ भक्ति होगी और उसके प्रभाव से तुम मैं मेरेपन के रूप में दृढ़ हुई अविद्या की गांठ को काट डालोगे। राजन, जिस प्रकार औषधि से रोग शांत किया जाता है, उसी प्रकार मैंने तुम्हें जो कुछ उपदेश दिया है उस पर विचार करके अपने क्रोध को शांत करो। क्रोध कल्याण मार्ग का बड़ा ही विरोधी है। भगवान तुम्हारा मंगल करें। क्रोध के वशीभूत हुए पुरुष से भी
सभी लोगों को बड़ा भय होता है, इसलिए जो बुद्धिमान पुरुष ऐसा चाहता है कि मुझसे किसी भी प्राणी को भय न हो और मुझे भी किसी से भय न हो, उसे क्रोध के वश में कभी न होना चाहिए। तुमने जो यह समझकर कि ये मेरे भाई के मारने वाले हैं, इतने यक्षों का संहार किया है, इससे तुम्हारे द्वारा भगवान शंकर के सखा कुबेर जी का बड़ा अपराध हुआ है। इसलिए बेटा, जब तक कि महापुरुषों का तेज हमारे कुल को आक्रांत नहीं कर लेता, इसके पहले ही विनम्र भाषण और विनय के द्वारा शीघ्र उन्हें प्रसन्न कर लो। इस प्रकार स्वयं भू मनु ने अपने पौत्र ध्रुव को शिक्षा दी। तब ध्रुव जी ने उन्हें प्रणाम किया। इसके पश्चात वे महर्षियों सहित अपने लोक को चले गए। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थे स्कंदे एकादशोऽध्याय संपूर्णम्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण